अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं एन उर्दू न्यूज़ और मैं हूं ज़ुल्करनैन बशीर। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की सियासत में एक नई हलचल हुई है और पिछले कई माह से रूपोश या गुम या लापता उस्मान डार साहब अचानक से एक एंकर के घर नमूदार हुए हैं और उसके बाद उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पे बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ाम लगाए हैं। उनके इल्ज़ाम के बाद एक और वीडियो सामने आई जिसमें उस्मान डार साहब की जो वालिदा हैं उन्होंने भी कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं। वो जो इल्ज़ाम हैं वो साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर लगाए गए हैं। अब सबसे पहला जो सवाल है, उनके उस्मान डार साहब के इल्ज़ाम सच हैं या झूठ हैं, इससे पहले ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि कुछ सवालात जो बनते हैं उस्मान डार साहब से, जिस तरह उनकी ज़मानतें खारिज हुई हुई थी तो वो इतना अरसा तक कहाँ गायब थे, इतने अरसे के बाद वो एक एंकर के घर कैसे नमूदार हुए, और जब वो इस तरह के इतने संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो वो 5 या 6 माह, मई से लेकर अब अक्टूबर है, तो वो 5 माह तक खामोश कैसे रहे। और दूसरी तरफ एक और अहम सवाल ये भी है कि अब जो पब्लिक है, आम आवाम जो है, वो उस्मान डार साहब के इल्ज़ामात को सच माने या फिर उनकी जो वालदा की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि ख्वाजा आसिफ ने जो है वो गन पॉइंट पर उनके बेटे से अपनी मर्ज़ी की जो है वो बातें उगलवाई हैं, या उनकी वालदा के इल्ज़ामात को सच माना जाए। ये अब आम आदमी के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो सबसे एक अहम चीज़ है कि पाकिस्तान की सियासत में इससे पहले भी होता रहा है लेकिन इतना कुछ नहीं हुआ जो अब हो रहा है, और जिस तरह खुल के ये अवाम के सामने आ रहा है कि इक़्तिदार के लिए जो है वो ताकत के असूल के लिए क्या कुछ किया जाता है, ज़िम्मेदारियाँ वफ़ादारियाँ तब्दील कराने के लिए क्या कुछ किया जाता है, किस तरह के जुल्म और सितम जो है वो किए जाते हैं। अब उस्मान डार साहब का इंटरव्यू अगर वो कर रहे थे, जो एंकर हैं, वो उनसे इतना सवाल भी नहीं कर सके कि आप अगर इतने अरसे से रूपोश थे, आप कहाँ थे, ज़मानतें खारिज हुई तो पाकिस्तान का ऐसा कौन सा महफूज तरीन मकाम है कि जहाँ पे आप ज़मानतें खारिज होने के बाद भी जो है वो इतना अरसे तक गायब रहे और फिर आप उधर से निकल के इनके घर भी पहुँच गए। और इससे कबल उन्होंने उस्मान डार साहब ने अपने एक मुलाजिम और इमरान खान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसके बारे में उनसे सवाल होना चाहिए था कि आप अगर आज आप सच कह रहे हैं तो उस वक्त जो आपने अपने एक मुलाजिम को साथ रख के जो इल्ज़ामात लगाए थे ताकतवरों पे या बाकी ज़िम्मेदारों पे, क्या वो सच्चे थे, या आज जो आप बात कर रहे हैं ये सच्ची है। अगर पिछले आप 7 से 8 माह के दौरान देखें तो उस्मान डार साहब के बहुत सारे ऐसे बयानात हैं जो कल के इल्ज़ामात की नफ़ी करते हैं। या तो वो उस वक्त झूठ बोल रहे थे, या वो अब झूठ बोल रहे हैं, या फिर वो प्रेशर में। खैर, ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि ज़ाहिर सी बात है ये इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं, शायद ये कोई इस चीज़ पे यकीन करे कि ये जो इल्ज़ामात हैं ये बग़ैर किसी दबाव के लगाए गए हैं और अपनी मर्ज़ी से लगाए गए हैं। लेकिन जो एक सियासत का जो पहलू है वो आप देखें कि किस हद तक जो है ये जा चुके हैं, मामलात के वफ़ादारियाँ तब्दील करने के लिए कितना दबाव डाला जाता है और क्या कुछ किया जा रहा है। उस्मान डार के मामले में हम 100% तो नहीं कह सकते कि दबाव डाला गया, लेकिन हम 100% ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने अपनी खुशी से ये जो बयान दिया है, अपनी खुशी से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। सबसे जो बड़ी चीज़ है वो उनकी वालदा की स्टेटमेंट जो है। कल उस्मान डार के जो इल्ज़ाम हैं उसके बाद आज जो उनकी वालदा की स्टेटमेंट आई है, वो इल्ज़ाम जो हैं वो ख़ुद ही जो है वो उनकी वक़्त जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो गई है कि उनकी वालदा ये कह रही हैं कि ख्वाजा आसिफ, तुमने अपनी मर्ज़ी का बयान मेरे बेटे से ले लिया, अब मैं तुम्हारे मुकाबले में जो है वो इलेक्शन लड़ूंगी। उस्मान डार साहब के जो जितने इल्ज़ामात उनकी तरफ से लगे हैं इमरान खान साहब पे, इसका मतलब तो ये है कि वो फिर उन्होंने उस दबाव में आके लगाए हैं। अब वालदा सच बोल रही हैं या बेटा सच बोल रहा है, ये अवाम अब इसमें तफरीक कैसे करेगी। एक तो सवाल ये है, दूसरा सवाल कि उनके घर कैसे पहुँचे, तीसरा सवाल कि आपकी ज़मानतें खारिज हुई हुई हैं और कुछ चीज़ें ठीक है जो उस्मान डार साहब ने बताई हैं, वो कुछ चीज़ें तो इससे पहले भी कुछ लोग कर चुके हैं। इससे पहले फैज़ल हसन चौहान ने भी कुछ इल्ज़ामात वगैरह लगाए थे।
لیکن ان کا گلہ تو یہ تھا کہ میں دور ہوں۔ عثمان ڈار جو تھے وہ عمران خان صاحب کے بہت قریب تھے، ان کے الزامات کی کچھ حد تک ضرور سیریس لیں گے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی انہیں کچھ حد تک سیریس لیں گے، اور مخالفین بھی انہیں کچھ حد تک سیریس لیں گے، لیکن یہ 5 ماہ کا انہیں عرصہ کیوں لگا کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں ایک جو ہے فوج مخالف بیانیے کا حصہ نہیں بن سکا؟ انہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے میں 5 یا 6 ماہ کا ٹائم کیسے لگ گیا؟ یہ تو وہ چیز ہے کہ جب آپ پلاننگ کر رہے تھے، بقول ان کے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک پلاننگ کی ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ فوج مخالف بیانیے کا حصہ نہیں بن سکتے تو آپ کو اسی وقت سائڈ پہ ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ اگر احتجاجاً استعفیٰ نہ دیتے، پارٹی نہ چھوڑتے، کم سے کم سائڈ پہ ہو جاتے، لیکن اس دوران اور اس کے بعد بھی آپ کے عمران خان صاحب کے بارے میں جو ہے وہ آپ نے عثمان ڈار صاحب کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ انتہائی حد تک جا کے تو عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ترجمانی کرتے رہے ہیں، پارٹی پالیسی سے ہٹ کے بھی وہ بہت آگے تک جا کے تو انہوں نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا ہے، اس واقعے کے بعد بھی ہوتا رہا ہے۔ تو اس وقت ان معاملات کے بعد آپ نے فوراً کیوں نہیں یہ ڈیسائیڈ کیا اور فوراً یہ فیصلہ کیوں نہیں لیا کہ آپ کے جو الزامات آپ یہ جو آج الزامات لگا رہے ہیں، آپ اس وقت آپ ڈیسیجن لیتے کہ بھائی میں فوج مخالف بیانیے کا حصہ نہیں بن سکتا؟ اگر جو الزامات لگائے گئے ہیں تو اگر یہ سچ ہیں تو یہ یقیناً ایک پنڈورا باکس کھلا ہے۔ آنے والے دنوں میں کچھ مزید لوگ بھی متوقع ہیں کہ اس طرح کی کچھ جو ہے وہ بیانات وغیرہ دیں گے۔ کل سے میڈیا دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سے مزید بھی متوقع ہیں اس طرح کے بیانات اور پریس کانفرنس، لیکن عوام کے سامنے جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں جو ایک گن تو خیر بہت عرصے سے تھا، اب تو معاملہ بہت آگے نکل گیا ہے گن سے بھی، وہ اب کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ تو اگر اسی طرح کے یہ معاملات چلتے رہیں تو تھوڑا سا عوام کو شاید آسانی ہو جائے اگلے الیکشن میں یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کہ آپ نے ووٹ کسے دینا ہے اور کسے دینا ہے، اور وہ کس حد تک جو ہے وہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جب اقتدار کے لیے اس حد تک جایا جا سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یقینی طور پر جو ہے اس اقتدار میں جو لوگ آئیں گے وہ عوام کی فلاح کے لیے تو کام نہیں کریں گے، ان کا مقصد عوام کو ریلیف دینا تو نہیں ہوگا۔ ایک طرف مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، لوگ یا بھاگ رہے ہیں، جو بچ رہے ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، کچھ لوگ بھوک سے مار رہے ہیں، کتنے لوگوں نے خودکشیاں کر لی ہیں بھوک سے، لیکن جو صاحب اختیار ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں، وہ ان معاملات کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے جو ہے وہ ان چیزوں پہ زور لگا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ پاور اور اختیار جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔